राजेश कुमार और आज मैं आपको अपना इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 10 का इंग्लिश का बुक जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जिस बुक का नाम है। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले दोस्तों, ये एक अमेजिंग बात है कि कल भी हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे क्लास 8 का, उसमें क्या था कि बुक का नाम था डैफोडिल और उसका चैप्टर भी पढ़े थे डैफोडिल नाम का ही चैप्टर। तो आज हमारे साथ ऐसा ही है सेम। और आज भी जो है हम लोग उसी तरह का बुक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का, और चैप्टर भी जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए जो चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि पैरों के निशान, ठीक है, बिना किसी पैर के, यानी कि पद चिन्ह बिना कोई पद का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। बिफोर रीड पढ़ते हैं। पहले इधर देखिए वर्डिंग नोट किया हुआ है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं अपना कॉपी में, ठीक है, काम आएगा आप लोगों को याद करने में इसका क्वेश्चन आंसर। तो देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य होना, ठीक है, या तो गायब हो जाना, ठीक है। क्या कोई व्यक्ति गायब हो सकता है? तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, चलिए इसी चैप्टर में देखेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट टू डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी जो है एक वैज्ञानिक का है दोस्तों, जो, ठीक है, जो एक ऐसा मेडिसिन का खोज करता है जिस मेडिसिन के जरिए क्या होता है कि आदमी जो है वो गायब हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी। तो हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं कि वो आदमी, वो साइंटिस्ट जो है, जो इसका खोज करता है इस मेडिसिन का, ठीक है, तो क्या वो इस मेडिसिन का सही तरीका से यूज़ करता है या गलत तरीका से यूज़ करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हम लोग इस कहानी को समझते हैं अब, ठीक है। द टू बॉयज स्टार्टेड, देखिए, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ द बेयर फीट। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि दो लड़के थे, ठीक है, जो घूम रहे थे, ठीक है, बाहर की ओर और घूम रहे थे वो, ठीक है। वहाँ पे अचानक से वो देखते हैं, ठीक है, जो मडी था, मडी मतलब कि कीचड़ था, ठीक है, उसमें उस कीचड़ पे क्या था कि इम्प्रिंट्स ऑफ द पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी कि दो पैरों के निशान थे, नंगे पैर का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है आगे, वो दोनों बच्चे देखते हैं कि कीचड़ के ऊपर दो पैरों के निशान, ठीक है। व्हाट डज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। वो बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर, देखिए इस कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे इन द मिडिल ऑफ द लंदन एंड वेयर वाज द मैन। देखिए वो बच्चे ये सोचते हैं कि इस लंदन का एकदम बीचों बीच का जो शहर है, इस शहर में जो यहाँ पे कीचड़ का जगह है, ठीक है, इस कीचड़ पर एक नंगे पैर वाला व्यक्ति, ठीक है, क्या कर रहा था, ठीक है, और वो आदमी कहाँ था। देखिए एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी जो था वो कहाँ था, इस कीचड़ के ऊपर आखिर वो कर क्या रहा था, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ वेयर। अब देखिए ये बच्चे जो है देख करके और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। जैसा ही वो लोग पहले देखा था जिस तरह का निशान पैर का, ठीक है, उसी तरह से ये बच्चे जो है देख करके एकदम असाधारण सा एकदम महसूस करने लगे। क्योंकि देखिए एक असाधारण सा दृश्य था, नज़ारा था, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था और वहाँ पर पैरों के निशान बनते जा रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, यानी कि एक पैर आगे रखा, फिर उसके आगे दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, इसी तरह का निशान बनते जा रहा था। यानी कि एक पैर का निशान पहले, फिर दूसरा पैर का निशान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरह से पैर का निशान जो था वो बनते जा रहा था, वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक दूसरे के एक एक निशान के बाद दूसरा निशान बनते चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो चल रहा है। आगे देखिए, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि वो जो था चलते हुए किधर जा रहा था, तो गली के आगे की ओर जा रहा था, बस वो चलते जा रहा था, ठीक है। और वो मतलब गली के तरफ वो आदमी का जो पैर का निशान जो बन रहा था, ठीक है, वो गली के डाउन तरफ, यानी कि निचली गली की तरफ जा रहा था। द बॉयज फॉलोड, और वो दोनों जो बच्चे थे, ठीक है, वो दोनों बच्चे उसी फुटप्रिंट के पीछे पीछे जाना शुरू कर दिए। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट द लास्ट डिसअपियर ऑलटुगेदर। ये बच्चे जो है तब तक उस पैर के निशान का पीछा करते हैं जब तक वो पैर के निशान जो थे वो चलते चलते आगे जाते हुए गलियों में, ठीक है, जब तक वो गायब ना हो गया। यानी कि ये दोनों बच्चे जो है वो आश्चर्यचकित हो गए इस चीज को देख करके। आगे देखिए, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ। क्या कहता है कि ये जो रहस्य जो दिख रहा था, ठीक है, ये वास्तव में बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था समझना। देखिए द बेल लेडर्ड, ठीक है, द बेल डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट।
देखिए सिंपल सा बात ये था कि एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने, जिसका नाम देखिए क्या है, ग्रिफिन नाम है उस साइंटिस्ट का, ठीक है। ये जो है नाम आप याद रखिए, बहुत ही काम आने वाला आगे चल के, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्रिफिन नाम का जो व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, और इसी व्यक्ति के द्वारा ये सब कुछ खोज किया गया था, एक ऐसा दवाई का या एक ऐसा मतलब टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जिसके ज़रिए इंसानों का शरीर को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी होना दोस्तों, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। जैसे कि एक शीशा होता है, शीशा के आर पार हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े होटलों में लगा रहता है, शीशा के आर पार हम लोग देख पाते हैं। उसी तरह से एक आदमी का शरीर को इस साइंटिस्ट ने एक ऐसा दवाई का खोज किया था जिस दवाई के जरिए इंसानों को, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बना सके। तो देखिए ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ये जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, ठीक है, इसके बारे में अब हम लोगों को बता रहा है ये, ठीक है, कहानी कि ये ग्रिफिन जो था, ठीक है, एकदम एक से एक प्रैक्टिकल करते रहता था। यानी कि एक प्रैक्टिकल आज किया तो आज फेल हो गया अगर, तो ठीक है, तो कल फिर से प्रैक्टिकल करता था। वो किस लिए प्रैक्टिकल करता था? ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के लिए, ठीक है, इंसानों के शरीर को गायब करने के लिए। यानी कि इंसानों का शरीर को गायब करने के लिए वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बार बार प्रयोग कर रहा था, यानी कि रिसर्च में एकदम लगा हुआ था कंटिन्यू दोस्तों। आगे देखिए, फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास। और अंततः क्या हुआ कि इस ग्रिफिन ने, ठीक है, एक ड्रग लिया, एक रेयर ड्रग्स, यानी कि एक ऐसा दवाई जो कहीं पाया ही नहीं जाता, बहुत ही मुश्किल से ये दवाई बनाया जाता है। तो उस दवाई को बनाने के बाद उसने, ठीक है, उस दवाई को बनाने के बाद उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उस दवाई का इस्तेमाल किया, अपने बॉडी पे ही इस्तेमाल कर लिया उसने। और अपने बॉडी पे इस्तेमाल करने के बाद वो व्यक्ति एक शीट ऑफ ग्लास के जैसा हो गया, यानी कि शीशे के जैसा हो गया। उसका शरीर के आर पार देखा जा सकता था दोस्तों, अब वो ऐसा हो चुका था। दो इट इज, देखिए, दो इट इज ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। और इसके बाद क्या था कि वो एक ग्लास की तरह एकदम दिख रहा था, एक शीशे की तरह ही दिख रहा था एकदम, मतलब पता ही नहीं चल रहा था, आसपास उसका आर पार दिख रहा था पूरा साफ साफ, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्या बात है इसमें, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रो, देखिए, दो ही वाज एंड ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। देखिए क्या कहता है, ब्रिटेन साइंटिस्ट जो था, ठीक है, वो देखिए किस तरह का व्यक्ति था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, यानी कि ग्रिफिन जो व्यक्ति था, ठीक है, इसका देखिए खासियत क्या था दोस्तों कि ये जो था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो हम लोग अभी यहाँ तक पढ़े हैं कि ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, यानी कि ये जो व्यक्ति था, ग्रिफिन जो व्यक्ति था, ठीक है, ये व्यक्ति एक लॉलेस व्यक्ति था। लॉलेस मतलब कि कानून को मानता ही नहीं था, ठीक है। बल्कि देखिए बात क्या है कि कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ का खोज करता है तो उसको इस देश का कानून के हिसाब से उसको चलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति था, इसने देखिए खुद ही अपने ऊपर ही अप्लाई कर लिया उस मेडिसिन को। देखिए आगे, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। उसका जो मकान मालिक था, इस वैज्ञानिक का जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक होता है दोस्तों, ठीक है, इसको आप नोट कर ले, अगर नोट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो उसका मकान मालिक जो था वो उसको डिसलाइक करता था, यानी कि पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, देखिए, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसका मकान मालिक जो था उसको अपने घर से निकालना भी चाहता था लेकिन नहीं निकाल पाया। देखिए आगे क्या हुआ, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। जब उसका मकान मालिक जो था, ठीक है, जब उसको अपने घर से निकालना चाहा दोस्तों, तो उसने क्या किया कि बदला लेने के लिए अपना मकान मालिक का घर में ही आग लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए, तो इसी से तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक लॉलेस व्यक्ति था, यानी कि कानून के विरुद्ध था, कानून को मानता ही नहीं था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, दस इट वाज दैट बिकम ए होमलेस वंडरर। देखिए क्या हुआ, ये व्यक्ति जो था, यानी कि ये जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन को बहुत बुरा लगा था जब उसको घर से निकालना चाह रहा था उसका मालिक। तो वो व्यक्ति जो था उसने क्या किया कि अपना मकान मालिक का घर में ही आग लगा दिया, और जब आग लगा दिया तो वो वहाँ से बच के निकलने के लिए, ठीक है, वो तो गायब हो चुका था, उसका शरीर जो था इनविजिबल हो चुका था, तो वहाँ से वो निकलने का जब सोचा तो उसको पता था कि हमको अब कपड़े जो है वो खोलने पड़ेंगे, रिमूव हिज क्लॉथ्स, यानी कि उसके कपड़ों को, अपने कपड़ों को उतारना पड़ेगा, तभी तो उसको कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि कपड़ा अगर पहना हुआ रहेगा तो कोई ना कोई देख ही लेगा, ठीक है। द सीट वाज दैट ही बिकम ए होमलेस वंडरर, जिसके कारण क्या हुआ कि वो बिना घर का व्यक्ति हो गया, यानी कि अब वहाँ से वो अपना मकान मालिक का घर में आग लगा करके भाग गया, ठीक है, एक वांडरर बन गया, यानी कि भटकने वाला व्यक्ति बन गया, जिसका कोई घर बार नहीं होता, ठीक है, तो वैसा व्यक्ति बन गया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ठीक है,
विदाउट क्लॉथ्स यानी कि घर से भी वो भाग गया बिना कपड़े का, और बिना घर का हो गया वो, और विदाउट क्लॉथ्स हो गया यानी कि बिना कपड़े का हो गया वो, यानी कि नंगा हो गया व्यक्ति वो, ठीक है। विदाउट मनी, और उसके पास कोई पैसा भी नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरा तरह से क्या था, गायब, पूरा तरह से वो गायब लग रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ कोई व्यक्ति है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से वो छिप के अपना मकान मालिक का घर को आग लगा करके वहाँ से भाग गया। आगे देखिए, और देखिए, अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और इसी समय क्या हुआ कि वो चलते चलते जो है जाके कीचड़ से वो गुजरा, ठीक है। मड मतलब कीचड़, ठीक है। इस कीचड़ से वो जब गुजरा तो उसका पैर का निशान वहां पर बन गया, ठीक है। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वहां पर उसके पैरों का निशान जो है बनता चला गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि वो बच्चे जो देख रहे थे ना, वो बच्चे जो देख रहे थे पैरों का निशान, वो वहीं से शुरुआत हुआ था, यानी कि वो अपना मकान मालिक का घर में आग लगा करके भागा था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, तो हम लोग भी इस वीडियो पे कंटिन्यू रहिए आप। देखिए, ही एस्केप्ड इजली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, ठीक है। वह एकदम मतलब कि वह आसानी से बच के वहां से लड़कों से भाग गया। वो लड़का लोग जो दोनों था, वो दोनों लड़का लोग जो उसको फॉलो कर रहा था, वो दोनों लड़का लोग से एकदम आसानी से वहां से वो छिप के भाग गया। क्यों? क्योंकि वो तो इनविजिबल था, वो गायब था पूरा तरह से, ठीक है। लेकिन देखिए क्या हुआ आगे, क्या होता है। बट हिज एडवेंचर्स, ठीक है, वेयर बाय नो मीन्स ओवर। क्या कहता है कि लेकिन उसका जो, ठीक है, उसका जो क्षमता था, उसका जो हिम्मत था, अब धीरे धीरे जो था वो और बढ़ते चला जा रहा था, यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है। ही हैड चूजन ए बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। लेकिन दोस्तों एक और बात था कि वो तो कपड़ा खोल के तो घूम रहा था, पूरा नंगा घूम रहा था, वो तो इनविजिबल था, किसी को दिख भी नहीं रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लंदन में वो एक गलत समय को चुन लिया। गलत समय को चुन लिया कहने का मतलब ये है कि ठंडा का मौसम था बहुत ज़्यादा। इट वाज मिड विंटर। मिड विंटर मतलब कि ठंडा का एकदम आधा आधा वाला, बीच बीच वाला महीना। जैसे कि 4 महीने का ठंडा रहता है हमारे पास, तो वहाँ पे ठंडा का जो बीच वाला महीना होता है, 2 महीने के बाद का एकदम बीच वाला मौसम, उस मौसम में वो ऐसा कर रहा था, जो कि उसके लिए मतलब सही नहीं था, क्योंकि उसको ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। वहाँ पे हवाएं जो चल रही थी बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़े का बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। वो गलियों में चलते हुए, ठीक है, ये जो था भाग रहा था जो इधर उधर, यानी कि ग्रिफिन जो भाग रहा था इधर उधर, वो गलियों में भागते हुए ये सोचता है कि मुझे, ठीक है, लंदन का कोई बड़ा सा स्टोर में घुसना होगा अगर मुझे गर्मी पाना है तो, क्योंकि अगर इस तरह से गलियों में अगर हम दौड़ते रहे तो हम मर जाएंगे ठंडे से। देखिए, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। ये जो है अब जो है सारे दुकानों का बंद होने का समय हो गया है दोस्तों। आगे देखिए क्या होता है, वो जो है दुकानों में घुसने का इरादा से अब जा रहा है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है। एंड एज सुन एज द डोर्स वेयर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ द क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। देखिए, इसने सोच लिया कि दुकान सारा बंद होने का टाइम तो हो ही चुका है। ग्रिफिन ने सोच लिया कि सारा दुकान का बंद होने का टाइम तो बिल्कुल हो चुका है, तो अगर जब शटर बंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा, ठीक है, कि अब जैसे ही बंद होगा वैसे ही जो है जितने सारे कपड़े हैं गर्म वाले, सारे कपड़ों को हम बिना पैसे पे किए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रिगार्ड टू एक्सपेंस का मतलब कि बिना कोई खर्च का मैं जो हूँ कपड़े यूज कर सकता हूँ, और खाने पीने का सामान भी मैं खा पी सकता हूँ। यानी कि फीडिंग हिमसेल्फ, यानी कि यहाँ पे होता है फीड मतलब होता है खाना या तो खुद को खिलाना, ठीक है। तो देखिए, यानी कि बिना पैसे का वो खुद को खिला सकता था, क्योंकि जैसे दुकान बंद होता, यानी कि दुकान के अंदर वो घुस चुका है, क्लोजिंग टाइम आ चुका है, यानी कि दुकान बंद करने का समय आ चुका है। दुकान जैसे ही बंद होगा वैसे ही वो कपड़े वगैरह पहन लेगा, और वैसे ही तुरंत खाना वगैरह भी खा लेगा फ्री का। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैप्ड एंड फीटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लॉथ्स। उसने फट से, जैसे ही दुकान का शटर वगैरह बंद हुआ, वैसे ही उसने बड़े बड़े जो बॉक्स थे उन सारे बॉक्सेस को खोल डाला, और खोलने के तुरंत बाद उसने क्या किया कि जो भी गर्म कपड़े थे, वार्म क्लॉथ्स मतलब कि गर्म कपड़े, ठीक है, जो भी थे उन सारे कपड़ों को निकाल करके जो उसको फिट हुआ उसने उसको अपने शरीर पर रख लिया, यानी कि खुद पहन लिया। सून विद शूज एन ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट। देखिए क्या कहता है कि ये जो है इसका जो शरीर के ऊपर देखिए क्या क्या पहन लिया था। इसने कपड़ा वगैरह तो पहन ही लिया था, और देखिए क्या हुआ उसके बाद, बहुत ही जल्द उसको सून विद द शूज, और बहुत ही जल्द उसको जूते भी मिल गए। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट भी मिल गया। ओवरकोट समझते दोस्तों, जो कोट हम लोग पहनते हैं जनरली इधर, उसी तरह से नीचे घुटना से नीचे तक एक कोट होता है, उसको ओवरकोट कहते हैं, ठीक है। तो ओवरकोट आप समझ गए,
ठीक है। तो देखिए आगे क्या कहता है कि उसने एक जूता पहन लिया, कपड़े तो पहन लिया था गर्म वाला, ओवरकोट भी पहन लिया, वाइड ब्रिम्ड हैट भी पहन लिया, यानी कि चौड़ी सी एक टोपी भी पहन लिया, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। फिर से जब वो कपड़े वगैरह पूरा पहन लिया तो वो पूरा तरह से एकदम दिखने वाला व्यक्ति बन गया, यानी कि फिर से वो दिखने लगा, यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ठीक है, केवल कपड़े वगैरह ही दिख रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कॉल्ड मीट एंड कॉफ़ी। वहाँ से फिर से वो निकल के भागा और वहाँ से रेस्टोरेंट की ओर गया, ठीक है। और निकल के जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे पहुँचा उसने, वहाँ पे उसको दो चीज़ मिला खाने पीने के लिए। उसको वहाँ पे कॉल्ड मीट मिला, देखिए देखिए फाउंड कॉल्ड मीट एंड कॉफ़ी, यानी कि मीट मिला उसको ठंडा, देखिए वही मतलब कि ठंडा मांस मिला, कॉल्ड मीट मतलब ठंडा मांस, ठीक है, और ठंडा मांस और कॉफ़ी भी मिला इसको, ठंडा कॉफ़ी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, यानी कि उस व्यक्ति ने देखिए क्या हुआ, उसने मिठाइयों तथा शराब के साथ साथ, ठीक है, भोजन का एकदम आराम से आनंद लिया, ठीक है, जो कि वह स्टोर से लेके ही आया था अपने साथ में, ठीक है। अब देखिए स्टोर से ही लेकर आया था वो, वाइन वगैरह भी अपने साथ में, आने की शराब वगैरह भी अपने साथ ही लेकर आया था। वाइन का मतलब शराब होता है, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ होता है। तो इन सारी चीज़ों को वो स्टोर से ही लेकर आया था और इन सारी चीज़ों का एकदम बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया, बहुत ही मज़े लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ, देखिए, क्विल्ट्स। और अंत में क्या हुआ, जब वो पूरा तरह से खा पी के टाइट हो गया, फिट हो गया, तब वो व्यक्ति जो है गद्दों के एकदम जो ढेर था उसके ऊपर जाके सो गया। देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। देखिए यदि अगला दिन क्या हुआ, ग्रिफिन अगर कोशिश किया रहता सही समय पर उठने का सुबह में, तो सब कुछ शायद ठीक रहता, लेकिन बात कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो देखिए गड़बड़ क्या हुआ, एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वेयर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। वो तब तक वहाँ पर नहीं उठा जब तक अगली सुबह में वहाँ पे कर्मचारी नहीं आ गया। असिस्टेंट का मतलब कर्मचारी होता है दोस्तों, ठीक है। तो जब तक कर्मचारी उस दुकान में नहीं आ गया तब तक वो वहाँ पर सोते रहा गद्दों के ऊपर। आगे देखिए, व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, जब जब ग्रिफिन ने, ठीक है, जब ग्रिफिन ने अचानक से देखा उनको आते हुए, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। वह जो एकदम पूरा तरह से डर गया, पैनिक का मतलब डर जाना या घबरा जाना, ठीक है। वह जैसे ही उसने देखा कि जो उसका जो असिस्टेंट था वहाँ का स्टोर का, जहाँ पर वो सोया हुआ था गद्दे पर, वहाँ का जैसे वो आ रहा था, वैसे ही देख करके वो घबरा गया और बिगेन टू रन, और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, और वो सारे जो व्यक्ति जिन्होंने उसे देखा वो सारे कोई उसके पीछा किए। गेव चेज मतलब उसके पीछा किया उसका, ठीक है। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। अगर वास्तव में अगर वो बहुत ही तेज़ी से अगर भागना चाहता था, क्विकली मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से अगर वो भागना चाहता था, तो उसके पास एक ही उपाय था कि वो जितने सारे कपड़े पहने थे उसने, ठीक है, उन सारे कपड़ों को उतारना जरूरी हो गया था। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। देखिए क्या कहता है, वहाँ से तेज़ी से भागने के लिए, ठीक है, ग्रिफिन ने क्या किया कि तुरंत अपने सारे कपड़ों को उतार दिया और फिर से वह नंगा हो गया, ठीक है। नेक्ड मतलब नंगा हो जाना, या तो नेकेड इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो था पूरा तरह से नंगा हो गया, और किस तरह, कौन सा मौसम में, देखिए चिल जनवरी में, यानी कि जनवरी का एकदम पूरा ठंडा वाला मौसम। आपको पता ही होगा कि जनवरी में कितना ठंडा रहता है। तो आगे देखिए, और बिना कपड़े का होना बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला सिचुएशन हो जाएगा किसी के साथ भी। तो देखिए आगे क्या होता है, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ द theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। देखिए अब क्या हुआ कि वह जो है एक ऐसा दुकान उसको मिला अचानक से, ठीक है। देखिए मतलब कि इस समय वो जो है, यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से पढ़े हैं, हाँ देखिए, दिस टाइम ही डिसाइडेड, यहाँ से देखिए इस समय वो निर्णय लिया, ठीक है। उसने सोचा कि किसी थिएटर कंपनी में घुस के हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे कि वहाँ पे क्लॉथ्स एंड बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, यानी कि उसने ठान लिया कि अब किसी थिएटर कंपनी में घुसेंगे। थिएटर कंपनी में मतलब कि जहाँ पे सिनेमा वगैरह दिखाया जाता है, सिनेमा हॉल वगैरह में, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, वो वहाँ पर कपड़ा ही नहीं बल्कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग, यानी कि केवल कपड़ा ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी जो उसके कंधों तक उसको पूरा तरह से क्या कर सके, ढक सके,
वो ऐसा ऐसा चीज़ों को वहाँ पे जाके ढूंढेगा। देखिए, शिवरिंग विद द कॉल्ड ही हरी टू द, देखिए, ड्री लैंड एंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। देखिए, ये जो व्यक्ति था पूरा सिवरिंग हो रहा था, यानी कि पूरा ठंडा से कांप रहा था, ठीक है। विथ कॉल्ड ही हरी टू द ड्री लैंड, और वहां से एकदम ठिठुरते हुए, ठीक है, देखिए कहाँ चला गया, ड्रूरी लेन चला गया। ड्रूरी लेन नाम का ये जो जगह है, इस जगह पर चला गया और वहां पर जाने की तरफ पहुंच गया एकदम, मतलब कि जो कि एक ऐसा जगह में था जो कि देखिए सेंटर ऑफ द थिएटर, यानी कि सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी कि पूरा एकदम सेंटर में पहुंच गया उस हॉल हॉल का, ठीक है, सिनेमा हॉल का और उस क्षेत्र का पूरा दौड़ते दौड़ते। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो उसको एक बहुत ही बढ़िया सा दुकान मिला। देखिए, ही मेड हिज वे, ठीक है, और देखिए क्या हुआ, इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, देखिए फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड, देखिए साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट। यानी कि देखिए वहां से वो क्या क्या पहन के निकला, ठीक है। अब वो तो पूरा तरह से अदृश्य था, लेकिन वहां पे अदृश्य था तो उस दुकान के अंदर जाके घुस गया, यानी कि अभी तक ग्रिफिन जो था वो बिल्कुल दिख नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो तो नंगा था, तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो उस दुकान के अंदर वो घुस गया और घुसने के बाद उसने वहां पर देखिए क्या क्या चुराया, ठीक है। अब स्टेयर गया, यानी कि सीढ़ी के ऊपर गया, एंड देखिए वहां पे अंदर गया दुकान के अंदर, और वहां से देखिए कैसे निकला, वियरिंग बैंडेजेस, यानी कि बैंडेज को, जो बैंडेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों किसी का घाव वगैरह को ठीक करने के लिए, बांधने के लिए, ठीक है, तो उस तरह का बैंडेज को उसने पहन लिया। राउंड इज फोरहेड, यानी कि अपने माथा के ऊपर लपेट लिया पूरा, ठीक है। डार्क ग्लासेस, और ग्लासेस मतलब कि यहाँ पे चश्मा, एकदम पूरा एकदम काला चश्मा पहन लिया। फॉल्स नोज, और नाक भी गलत एकदम, मतलब झूठ का नाक लगा लिया था, नाक को ऊंचा करने के लिए, जैसे कि वो अपना चेहरा बना रहा था, ठीक है, उस बैंडेज को लगा के, ठीक है, तो अपना चेहरा बनाने का कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने फॉल्स नोज का भी इस्तेमाल किया। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और देखिए क्या कहता है कि उसने, ठीक है, बड़े, देखिए गुल गमछा जो होता है ना, यानी कि गमछा वगैरह होता है ना, साइड विस्कर जो रखते हैं लोग कंधा पर अक्सर, ठीक है, तो उस तरह का गमछा भी रख लिया एकदम पूरा जबरदार एकदम, ठीक है। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी पहन लिया, यानी कि उस दुकान से वो अच्छा खासा फायदा उठा लिया, वहां से जा करके सारी चीजों को पहन करके वहां से निकल गया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, वहां से बिना देखे भागे जाने के लिए ही, देखिए यानी कि वहां पे फिर से वो कपड़ा वगैरह पहन लिया, तो फिर से वहां पे लोग उसको देख लेते, इसलिए वहां पर कोई ना देखे उसको, इसलिए वहां से उसको भागना पड़ता, ठीक है। तो देखिए वो उसने क्या किया, ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम द बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड। तो देखिए वहां से कोई ना देखे, यानी कि उसका चेहरा तो एक चोर के जैसा हो गया, क्योंकि पूरा मुंह वगैरह ढका हुआ था, पूरा तरह से पैक था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उस दुकान का जो मालिक था, शॉपकीपर, उस शॉपकीपर को ही उसने लूट लिया, उसको जाके धमका दिया, उसके ऊपर जाके हमला कर दिया और उसको रॉब कर लिया। रॉब मतलब कि लूट लिया, ठीक है। जितना सारा पैसा था उस दुकानदार के पास, सारा पैसा उसने उसका छीन लिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम, देखिए क्राउडेड लंडन, ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। देखिए दोस्तों क्या होता है, ठीक है, उस भीड़ से, लंदन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ था ना दोस्तों, ठीक है, क्राउडेड लंडन, यानी कि लंदन में बहुत ज़्यादा भीड़ होना, ठीक है, क्राउड मतलब भीड़ होता है, तो लंदन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो वहाँ से वो भागने के लिए वहाँ से एक ट्रेन को पकड़ ली, एक ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन में बैठा तो वो कौन सा गाँव पहुँच गया, आइपिंग पहुँच गया। आइपिंग नाम का एक गाँव था, उस गाँव में पहुँच गया। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, यानी कि वहाँ पर जाने के बाद उसने 2 ठो रूम बुक किया, ठीक है। कहाँ पर बुक किया, इन में, इन का मतलब धर्मशाला होता है, ठीक है। तो उसने धर्मशाले में क्या किया कि 2 ठो रूम उसने बुक किया, कहाँ पहुंचने के बाद, आइपिंग में पहुंचने के बाद। आगे देखिए, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। देखिए इस ठंडे का मौसम में, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति, एक अजनबी व्यक्ति उस धर्मशाले में आया था, जो कि एक अनयूजुअल बात था, यानी कि बहुत ही अलग सा, विचित्र सा घटना था, ये बहुत ही अलग सा घटना था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल टंग्स वेगिंग, यानी कि इस तरह का जो ये इसका चेहरा जो बना हुआ था, ठीक है, इस चेहरे को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति जो था वो कंफ्यूजन में पड़ जाता कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ पे आया क्यों, इतना ठंडा का मौसम है और ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा कैसे, यहाँ पे आया कैसे, आखिर इसको क्या काम है इस जगह से, ठीक है। तो इस चीज को देखने के बाद देखिए आगे क्या होता है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, यानी कि उस धर्मशाले का जो पत्नी थी उसका नाम था मिसेस हॉल। देखिए मिसेस हॉल, ठीक है, उस धर्मशाला का जो मालकिन थी,
ठीक है, उसका नाम था मिसेस हॉल। देखिए क्या होता है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। ठीक है, मिसेस हॉल जो है वो बहुत कोशिश करती है ग्रिफिन के साथ अच्छा खासा दोस्ती करने का, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन जो था बिल्कुल भी मिसेस हॉल से बात करने का मूड में नहीं था, उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। और ग्रिफिन ने उसको बता दिया, एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। देखिए ग्रिफिन जो था वो मिसेस हॉल को बता दिया कि मैं आइपिन गांव इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, यानी कि एकांत जगह चाहिए, शांति से मैं रह सकूं। ठीक है, तो मुझसे दोबारा बात करने मत आना, मुझे बेकार बेकार का दोबारा डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। ये कौन कहता है, तो ग्रिफिन कहता है। किसको कहता है, मिसेस हॉल को। ठीक है, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। देखिए ग्रिफिन क्या कहता है कि मेरे साथ एक घटना हुआ था जिसके कारण मेरे चेहरे पे क्या हो गया कि मेरा फेस के ऊपर आने की कुछ खराब सा बन गया है। ठीक है, जिसके कारण मेरा चेहरा पर प्रभाव पड़ा है उस दुर्घटना का, इसलिए मेरा फेस जो है ढका हुआ पूरा तरह से। वास्तव में क्या था दोस्तों, आप जानते ही हैं कि वो चेहरा को क्यों ढका हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, देखिए सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। ठीक है, मिसेस हॉल ने अपने इस गेस्ट को सेटिस्फाइड तो कर लिया ठीक है, जो कि एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट था। एसेंट्रिक मतलब कि सनकी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्णन भी यहाँ पे सारा लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसेंट्रिक मतलब सनकी। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक था एक एसेंट्रिक था, यानी कि सनकी व्यक्ति था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन द एडवांस। देखिए इसने तो पैसा तो चुरा ही लिया था उस दुकान से, तो इसके पास पैसा तो अच्छा खासा था ग्रिफिन के पास। तो उसने क्या किया कि उस मकान मालकिन को एडवांस में पैसा दे दिया। ठीक है, देखिए मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है देखिए यहाँ से पढ़े, मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। देखिए दोस्तों बात कुछ ऐसा था, ठीक है, कि ये जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन तो चाहता था कि मुझे ये जो मिसेस हॉल है ये मुझे डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी, इसलिए उसने क्या किया कि उसे एडवांस में पैसा दे दिया। ठीक है, और उसको बोल दिया कि देखो मेरा ये दिमाग खराब करने वाला काम बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, और तुम चुपचाप रहो, बस हमको रूम दे दिए हो, पैसा तुमको मिल रहा है, बस शांत रहो। ठीक है, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग लेकिन उसने जो पैसे चुराए थे वो पैसा ज़्यादा दिन टिकने वाले कहाँ थे। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और बहुत ही जल्द, ठीक है, ग्रिफिन को ये मानना पड़ा, उसके सामने में मिसेस हॉल के सामने में बोलना पड़ा कि मेरे पास अब ज़्यादा पैसा कैश नहीं बचा है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। देखिए इसने झूठ कहा, उसने ये ग्रिफिन जो है उस औरत से झूठ कहता है मिसेस हॉल से कि मेरे पास कैश ख़त्म हो गया है, पैसा मेरे पास है नहीं बिल्कुल भी, तो मेरे पास अब जो है पैसा बहुत ही जल्द आने वाला है एक चेक में। ठीक है, एक चेक आने वाला है बहुत ही जल्द मेरे पास, जिस चेक के जरिए आते ही मैं आपको पैसे और दूंगा। ठीक है, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। लेकिन कुछ ही देर के बाद देखिए क्या हुआ, एक बहुत ही खतरनाक सा घटना हुआ। अकर्ड मतलब होता है कुछ घटना होना। ठीक है दोस्तों देखिए वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में एकदम पूरा प्रातः प्रातः सुबह, ठीक है, एक क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। यानी कि देखिए क्या होता है कि जब सुबह हो गया था तो ये यहाँ पे देखिए एक दो वर्ड्स आए हैं नया नया, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्लर्गी मैन का मतलब होता है पादरी। पादरी समझते हैं दोस्तों, जो चर्च में नहीं होते हैं, चर्च में जो रहते हैं, जो पूजा वगैरह हम लोग जैसा हिंदू धर्म में करते हैं उसी तरह का चर्च में भी एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सारे लोगों का पूजा वगैरह कराने में मदद करता है, तो उस व्यक्ति को क्लर्गी मैन कहते हैं, जिसको हिंदी में पादरी भी कहते हैं या तो फादर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति जो थे सुबह सुबह कहाँ थे, देखिए क्लर्गी मैन जो थे और उसका वाइफ, ये दोनों जो लोग थे वो दोनों जग गए सुबह में। अवेकन मतलब कि जग गए। ठीक है, क्यों जग गए, तो क्योंकि वहाँ पे नॉइज हुआ था, आवाज़ हुआ था किसी चीज़ का, यानी कि इन द स्टडी। यानी कि देखिए क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन डेस्क। ठीक है, वो क्लर्गी मैन जो था यानी कि पादरी जो था चर्च के अंदर, ठीक है, चर्च के अंदर जो रहते थे, उन दोनों का नींद खुल गया था क्योंकि उसने कुछ आवाज़ें सुनी थी, और वो आवाज़ सुनने के लिए जब वो क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स हुआ, यानी कि सीढ़ी से जब वो नीचे उतर रहे थे, ठीक है, तो नीचे उतरने के दौरान उन्होंने देखा कि उनका जो डेस्क था,
क्लर्कीमैन का जो डेस्क था, उस डेस्क में जो पैसे रखे हुए थे, ठीक है, वहां पे आवाज सुनाई पड़ा। किस चीज का? चिंक ऑफ मनी का आवाज, यानी कि पैसों की खनखनाहट की आवाज। चिंक ऑफ मनी का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैसों की खनखनाहट, यानी कि इस आवाज को वो क्लर्कीमैन सुनता है और सुनने के बाद उसका नींद खुल जाता है। आगे देखिए क्या हुआ। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड एंड द क्लर्कीमैन फ्लंग ओपन द डोर। देखिए क्या हुआ, ठीक है, बिना कोई शोर किए, ठीक है, तथा हाथ में एकदम मजबूती से सिकच कर पकड़े हुए पादरी ने एकदम दरवाजा खोल दिया और चिल्लाया। यानी कि देखिए क्या हुआ, वहां से जैसे ही क्लर्कीमैन अपना सीढ़ी से नीचे उतरा, उसने सुना जैसे कि उसका डेस्क में जो पैसा रखा हुआ था ड्रॉवर में, उस पैसे को कोई निकाल रहा है। तो वो एकदम तुरंत एकदम क्लर्कीमैन जो है एकदम अचानक से गया एकदम और जाके तुरंत दरवाजा का एकदम हैंड को पकड़ा जहाँ से खोलते हैं, और उसका हैंड को पकड़ा और तुरंत दरवाजा को खोला और वो चिल्लाया जोर से एकदम, ठीक है, और बोला सरेंडर कर दो। क्लर्कीमैन बोला कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, और नहीं तो अगर पकड़ लेंगे तो तुमको बहुत मारा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा रूम के अंदर और चिल्लाया एकदम बहुत तेजी से कि जल्दी से खुद को आत्मसमर्पित कर दो और नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा सजा मिलेगा, ठीक है। ऐसा जैसा ही उसने बोला वैसे उसने देखा कि वहां पर कोई भी व्यक्ति अपीयर नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहां पर है ही नहीं है। पूरा रूम जो है अपीयर हुआ एकदम खाली, एम्प्टी, खाली एम्प्टी एकदम नजर आया। एम्प्टी मतलब होता है खाली होना, ठीक है। उसका रूम जो था वो पूरा तरह से खाली था, कोई नहीं था उस रूम में। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, ठीक है, यानी कि क्लर्कीमैन और उसका पत्नी जो थी उसने डेस्क के नीचे देखा कि कोई है क्या छिपा हुआ, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और पर्दों के पीछे भी जाके झांक के देखा उन लोगों ने, ठीक है, क्लर्कीमैन और उसके वाइफ ने, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। एंड इवन अप द चिमनी, और देखिए एक और बात कहता है, ठीक है, चिमनी के ऊपर भी देखा, यानी कि छत के ऊपर वाला जो हिस्सा था उधर की ओर भी देखा, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था। इस बात से वो पूरा तरह से डर गए। देखिए देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, वहां पर कोई भी व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, ठीक है। और वहां पर उस जब देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और डेस्क उसका जो था, डेस्क जिसके ऊपर वो बैठ के अपना काम वगैरह किया करता था, ठीक है, तो वो जो था वो पूरा तरह से खुला था, ठीक है, और वहां पर ड्रॉवर में जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा मिसिंग था, यानी कि पैसा वहां पर था ही नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यानी कि असाधारण तरह का ये घटना हुआ एक। द क्लर्कीमैन केप्ट, देखिए, सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन भर वो जो क्लर्कीमैन था, वो क्लर्कीमैन यानी कि ये जो पादरी था, ये दिन भर लोगों से यही बातचीत करता रहा कि आज मेरे साथ कुछ अजीब घटना हुआ है, ऐसा घटना कभी नहीं हुआ हमारे साथ। But it was not an extraordinary as behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. लेकिन देखिए ये तो एक छोटा मोटा सा मैटर था, लेकिन देखिए कि मिसेस हॉल के साथ क्या हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली। देखिए ये घटना हम लोगों को अभी जो बताया क्लर्कीमैन के बारे में बताया, जिसके पास वो पैसा चुराने के लिए गया था, ग्रिफिन, ठीक है। लेकिन देखिए अब एक और असाधारण सा घटना के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये जो कहानी हम लोगों को जो बता रहा है, देखिए यहाँ पे बताता है कि ये एक और घटना हुआ था। किसके साथ हुआ था? मिसेस हॉल के साथ, यानी कि जहां पर वो रूम लिया हुआ था, जहां पे वो ठहरा हुआ था, ठीक है। देखिए क्या हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली, यानी कि लैंडलॉर्ड और उसका मालकिन, यानी कि वही जो है मिसेस हॉल और उसका पति, दोनों जो थे सुबह में बहुत जल्दी जग गए थे। एंड वे आर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन लोगों ने जाके देखा था, यानी कि मिसेस हॉल ने जाके देखा था ग्रिफिन को, जिस रूम में उन्होंने भाड़ा पर दिया था, उस रूम के अंदर झांक के उन्होंने देखा था, ठीक है, वहां पर कोई नहीं था। पूरा तरह से दरवाजा जो था वो खुला था, पूरा तरह से खुला था। एंड यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, ज़्यादातर वो दरवाजा जो था वो लॉक रहा करता था, यानी कि जिस रूम में उसको रहने के लिए दिया गया था, ठीक है, उस रूम में नहीं बल्कि दूसरा रूम में वो घुस करके वो वहां से भी कुछ चोरी करने का कोशिश कर रहा था ग्रिफिन, ठीक है। तो मिसेस हॉल जो है वो देखती है कि दरवाजा पूरी तरह से खुला है, जो दरवाजा हमेशा बंद रहा करता था, ताला बंद रहा करता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और देखिए एक और बात कहता है कि ये जो व्यक्ति था वो पूरा तरह से फ्यूरियस हो जाता था, पूरा तरह से गुस्सा हो जाता था यदि उसका रूम में कोई आ जाता था तो, ठीक है। देखिए आगे क्या होता था, आगे क्या होता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड,
ठीक है, यह जो मौका था ये बहुत ही एक ऐसा मौका था ग्रिफिन के लिए, ठीक है, कि वो इस मौका को बिल्कुल नहीं गंवाना चाह रहा था पैसे चुराने के लिए। दे पीप्ड अराउंड द डोर। अब देखिए एक और मौका था ये जो मिसेस हॉल के लिए एक और मौका था कि देखिए वो जो ग्रिफिन अपना रूम के अंदर कभी आने नहीं देता था किसी मकान या मालकिन को, किसी को भी नहीं आने देता था, ठीक है। तो अभी ये मकान मालकिन के लिए एक अच्छा सा मौका था, ठीक है, उस रूम के अंदर झांक के देखने का, ठीक है। इसलिए वो मकान मालकिन जो थी वो देखिए, दे पीप्ड राउंड द डोर, उन लोगों ने दरवाजे से झांक करके अंदर देखा। सॉ नो बॉडी, जैसे ही उन लोगों ने झांक करके दरवाजे से अंदर देखा रूम के अंदर, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन लोगों ने छानबीन करने का ठान लिया कि आखिर मैटर क्या है, ठीक है, कि इस रूम में कोई नहीं है, दरवाजा खुला है। आगे देखिए, द बेड क्लोथ्स वेयर कॉल्ड, यानी कि जो बेड था, यानी कि उस रूम के अंदर जो बिस्तर था, ठीक है, वो पूरा तरह से ठंडा पड़ा था, पूरा तरह से ठंडा पड़ा हुआ था बेड, ठीक है, और बेड के ऊपर जो कपड़ा था वही कपड़ा ठंडा था। showing that the scientist must have been up for some time, ठीक है। एंड स्ट्रेंजर स्टील द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम, ठीक है। और देखिए वो लोग जो देखिए मिसेस हॉल जो थी और उसका पति, वो दोनों ये भी देखते हैं कि वो जो है रूम में नहीं है, ग्रिफिन जो है रूम में नहीं है, ठीक है। और उसका जो क्लॉथ्स था, कपड़ा था, वो सारा कपड़ा और उसका बैंडेज यानी कि जो चेहरा पर वो लगा के रखा करता था हमेशा, ठीक है, वो कहाँ पर रखा हुआ था, तो बेड के ऊपर रखा हुआ था, लाइंग अबाउट द रूम, यानी कि उसी रूम में रखा हुआ था। आगे देखिए क्या हुआ। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से क्या होता है जब उन लोगों ने ऐसा देखा, ठीक है, तो ये मिसेस हॉल जो थी, ठीक है, मिसेस हॉल अचानक से वहीं पर खड़ा होकर उसी के रूम में, ग्रिफिन का रूम में वो लोग देख रही थी इधर उधर। तभी क्या हुआ कि उसके कानों का, यानी कि मिसेस हॉल के कानों के पास एक स्नीप सुनाई पड़ता है। स्नीप मतलब छींक की आवाज़ सुनाई पड़ता है, ठीक है, ठीक है। ए मोमेंट लेटर देखिए लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। देखिए क्या हुआ कि वहां पर, ठीक है, जो बिस्तर के ऊपर बिस्तर के जस्ट बगल में जो खुट्टी था, ठीक है, वहां पर जो लटका हुआ था टोपी, ठीक है, वो टोपी अचानक से उड़ते हुए हवा में एकदम उछल कर आ करके, ठीक है, मिसेस हॉल के चेहरा से आके टकरा गया। यानी कि अचानक से, यानी कि कौन कर रहा था ये सब, ग्रिफिन कर रहा था। ग्रिफिन को तो कोई देख नहीं सकता था, ठीक है। तो आगे देखिए, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और इसके बाद क्या हुआ, पहले तो उसने वो जो टोपी था उस टोपी को उसने फेंक के मारा ग्रिफिन ने उसको। ग्रिफिन को तो वो देख नहीं पाई मिसेस हॉल, और मिसेस हॉल को ये महसूस हुआ कि ये मतलब ये हवा में उड़ते हुए आया, कोई नहीं वहाँ पे है। तो अचानक से देखिए उस रूम का क्या होता है, उस रूम में जो चेयर था वो चेयर भी जो था हिलने लगा। चेयर जो था बिकम अलाइव, यानी कि वो चेयर भी जो था वो एकदम हिलने डुलने लगा। स्प्रिंगली इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर एंड लेग्स फोरमोस्ट। अब देखिए क्या हुआ, कमरे का जो कुर्सी था, ठीक है, उस रूम का जो कुर्सी था वो पूरा तरह से जिंदा हो गया, ऐसा लग रहा था, ठीक है। हवा में उछलकर बस उसकी सीधी एकदम अगली टांगों से टकराई। यानी कि देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, यानी कि सामने वाला जो उसका पैर था उस औरत का, यानी कि मिसेस हॉल का, ठीक है, उस पैर से जाके टकराया वो कुर्सी। एंड as she and her husband देखिए turned away in the terror, the extraordinary chair देखिए pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। जैसे ही, ठीक है, वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, यानी कि मिसेस हॉल और उसका पति, उन दोनों ने जैसे ही पीछे तरफ पलट के देखा दरवाजे की तरफ, वैसे ही, ठीक है, एक अजीब सा और घटना हुआ कि वो जो कुर्सी था उस कुर्सी ने इन दोनों को तेज का धक्का मारा और दोनों को रूम से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और फिर रूम में जो था वो पूरा तरह से दरवाज़ा पूरा तरह से लॉक हो गया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ करने वाला कौन था, तो ग्रिफिन था, क्योंकि ग्रिफिन को कोई देख नहीं सकता था, वो नंगा था भी इस समय वो रूम में, है ना। और दूसरी बात ये था कि वो ये सब जानबूझ के कर रहा था ताकि उसका मकान मालिक जो है, यानी कि मिसेस हॉल और उसका पति, वो डर जाए, ठीक है, और वहाँ से उस रूम से वो लोग निकल के चले जाएं। आगे देखिए, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन द हिस्ट्रिक्स, देखिए हिस्ट्रिक्स, एंड शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, ठीक है। मिसेस हॉल जो थी वो पूरी तरह से डर चुकी थी और उसने देखिए हिस्ट्रिक्स मतलब कि देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, बेहोश हो गई। यानी कि जो मिसेस हॉल थी वो पूरी तरह से बेहोश हो गई और
जैसे ही उसको होश आया उसने बोला कि वो जो रूम था वो स्पिरिट से भरा भरा हुआ था, यानी कि भूतों प्रेतों से भरा हुआ था। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काउज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और देखिए क्या कहता है कि हमको लगता है कि कहने का मतलब ये है कि ये जो भूत जो है इस रूम में, भूत प्रेत जो आया हुआ है, ये भूत प्रेत कहाँ से आया हुआ है? तो भूत प्रेत जो है फर्नीचर से, फर्नीचर मतलब कि वहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं, उधर जो खाली स्थान है उधर से ही वो भूत प्रेत इंटर किया है इस रूम में। को किसको लगता है? ये मिसेस हॉल को लगता है। माई डोर, देखिए, माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर, मेरी जो बूढ़ी माँ थी, देखिए मिसेस हॉल कहती है कि मेरी जो बूढ़ी माँ थी उस कुर्सी के ऊपर बैठा करती थी। सी मोन्ड, और वहां पर बैठ करके वो क्या किया करती थी? ठीक है, वो जो वहां पर कहराया करती थी, यानी कि मतलब कि मौन किया करती थी एकदम, मतलब कुछ डरा हुआ टाइप का कुछ उस तरह से किया करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ठीक है, और वह यह सोच करके उसे दुख हुआ कि वह कुर्सी उसके विरुद्ध खड़ी हो गई थी। कहने का मतलब ये था कि ये जो कुर्सी जो था वो कुर्सी में उसकी माँ बैठा करती थी। किसकी माँ? मिसेस हॉल की। लेकिन अब क्या हुआ कि वो कुर्सी जो है आके एकदम अचानक से टकरा जाता है, एकदम भूत प्रेत के जैसा कि अपने चलने लगता है वो चेयर, और आके टकरा जाता है मिसेस हॉल का पैर से। ये बात सुन के उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आखिर ये कैसे हुआ। द फीलिंग among द नेबर्स was that the trouble was caused by the witchcraft। देखिए यहाँ पे जितने सारे नेबर्स थे, उसका जो पड़ोसी लोग थे, ठीक है, वो पड़ोसी लोगों में एक ही बात चल रहा था उनका दिमाग में कि हमको लगता है कि ये कोई जादू टोना का बात चल रहा है। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू, जादू टोना होना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्गी मैन्स होम बिकम नॉन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। देखिए, लेकिन क्या हुआ, जब जादू टोना का बात चल रहा था, तो जब ये बात कंफर्म हुआ कि क्लर्गी मैन का जो धर्मशाला था, उस धर्मशाला में भी चोरी हुआ है, तो इस बात को जानने के बाद क्या हुआ कि ग्रिफिन के ऊपर, ठीक है, लोग जो थे सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि ग्रिफिन के ऊपर लोग जो है क्या करना शुरू कर दिए? विश्वास करना शुरू कर दिए कि यही व्यक्ति किया होगा। सस्पेंशन, देखिए, सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, ठीक है, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। देखिए, बात कुछ ऐसा था कि वो ग्रिफिन जो था उसके, वो पहले बोला था मिसेस हॉल को कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अभी अचानक से वो पैसे देने के लिए आ गया था मिसेस हॉल के पास। तो मिसेस हॉल को विश्वास हो गया कि इसी ने पैसे चुरा करके क्लर्गी मैन का घर से लाया है। आगे देखिए, द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, और बाद में क्या हुआ कि उस गांव का जो कांस्टेबल था, यानी कि जो पुलिस था, ठीक है, उसको वहां पर भेज दिया गया ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट एंड हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। देखिए, अचानक से क्या होता है कि वो जो है पुलिस आने वाला था वहाँ पर, ठीक है, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, लेकिन कांस्टेबल पुलिस को आने से पहले ही, ठीक है, वो जो है बहुत ही क्या नाम है इसका, ये जो मिसेस हॉल जो है वो पहले वहाँ पर पहुँच जाती है, और पहले पहुँचने के बाद ग्रिफिन से पूछती है क्या कि तुम मेरे जो, ठीक है, चेयर अपस्टेयर्स, यानी कि मेरा चेयर के साथ तुम क्या कर रहे थे बताओ, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, ठीक है। और वो ये कहती है कि तुम आखिर इस बंद कमरे में, ठीक है, कैसे एंट्री ले लेते हो और कैसे बाहर निकल जाते हो, हम ये जानना चाहते हैं। तुम बताओ, कोई जादू वगैरह करते हो क्या तुम? दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। देखिए, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, now he became furious, you don't understand who or what I am, he shouted, very well, I will show you। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये जो है कहते हैं, ये साइंटिस्ट कहता है कि साइंटिस्ट जो है जैसे उसको इस बात को उसने पूछा, ठीक है, वैसे ही वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे मैंने किया। हाँ, ही बिकेम फ्यूरियस एंड यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, वो जो है कहता है, ठीक है, ग्रिफिन कहता है कि मैं कौन हूँ
और मैं क्या हूँ, तुम जानना चाहती हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने तुरंत अपने बैंडेज जो पहना हुआ था उस बैंडेज को तुरंत फेंक दिया। किसने? ग्रिफिन ने, दिखाने के लिए। विस्कर्स यानी कि जो कुछ वो पहना हुआ था कपड़े वगैरह, यानी कि वही जो गमछा वगैरह टाइप का जो रखा हुआ था वो। स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा, चश्मा भी उसने खोल के फेंक दिया। एंड इवन द नोज, और जो डुप्लीकेट नाक लगा के रखा हुआ था वो भी उसने खोल के नीचे फेंक दिया। इट टू किम ओनली ए मिनट टू डू दिस जॉब, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ ही मिनट लगा उसको ये करने में। एंड द हॉरिफाइड पीपल इन द बियर, देखिए बार, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, और वहां पे जितने सारे व्यक्ति थे वो सारे व्यक्ति देख के उसको पूरा तरह से डर गए। देखिए मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, वहां पे जो देखिए जो कांस्टेबल पुलिस था वो उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर जेफर्स, ठीक है। नाउ अराइव्ड, वो वहां अब तक पहुंच गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट मैन हियर टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, और वो जो था पूरा तरह से आश्चर्यचकित हो गया वो पुलिस कि आखिर मुझे इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिस व्यक्ति का माथा तो है ही नहीं है, ठीक है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस हिज ड्यूटी, ठीक है। लेकिन ये जो था जेफर जो था वो उसको आसानी से उसको नहीं पकड़ पाया, वो अपना ड्यूटी को पूरा तरह से नहीं कर पाया। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। देखिए मिस्टर जेफर जो था उसके पास कोई आदेश नहीं था बिना हेड का व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, ठीक है। आगे देखिए, देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एट द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। देखिए ये बात जो था बहुत ही अजीब लग रहा था देख के उस कांस्टेबल पुलिस को, उस पुलिस को ऐसा सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था इस बात से, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रिफिन अपने अपने कपड़ों को उतारते जा रहा था और अपने जो जितना भी कुछ पहना हुआ था उन सारी चीज़ों को उतारते जा रहा था, वैसे वैसे वो गायब होते चला जा रहा था। फाइनली ए सर्च फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद सम वन ही कुड नॉट सी एट ऑल। यानी कि अंत में क्या हुआ कि उस ग्रिफिन ने अपना एक जो शर्ट पहना हुआ था आखिरी वाला, वो शर्ट को उसने खोल के फेंक दिया हवा में, और वैसे ही ग्रिफिन ने वैसे ही उस कांस्टेबल ने देखा कि अब जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि ग्रिफिन वहां से पूरा तरह से गायब हो गया। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग वहां पे खड़े थे जो लोग पुलिस का मदद करना चाह रहे थे, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज एंड दैट सीम टू कम फ्रॉम नॉवेयर, ठीक है। लेकिन देखिए मैटर क्या हो गया कि वहां पे जितने सारे लोग थे वो सारे लोग जो हैं कोई भी उसका मदद नहीं कर पाए। इन द एंड Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist। देखिए जेफर जो था, ठीक है, वो पूरा तरह से अनकॉन्सियस हो गया, यानी कि फिर वो बेहोश हो गया, ठीक है। वो कोशिश किया आखिरी बार उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का, यानी कि उस वैज्ञानिक को पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाया। There was nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than once Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। देखिए क्या हुआ इसके बाद, ठीक है। ग्रिफिन को वो पकड़ भी लिया था, तो पकड़ने के बाद भी उसको जो है ग्रिफिन अपना हाथ छुड़ा लिया, वो बेहोश हो गया था। पुलिस जो था वो बेहोश हो गया था और उसने अपना हाथ को छुड़ा लिया था, वो अपने वहाँ से मतलब ग्रिफिन जो था वो उसके पकड़ से बाहर हो गया था। और उसके बाद किसी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे कि कहाँ पर जाके उसको पकड़ा जाए ग्रिफिन को। तो दोस्तों ये कहानी जो था देखिए H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही मज़ा आया कहानी को पढ़ने में दोस्तों, है ना। तो इस तरह की कहानी को जो है हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ें, समझे, एक एक वर्ड मीनिंग को जाने। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो था मैंने बहुत सारा लिखा हुआ भी था, तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट किए होंगे। कल इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं अपलोड करूँगा दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके और लोगों तक पहुँच सके।